अच्छा टिया बेटा, तुम्हें पता है एक घर में 3 बंदर रहते थे। पापा बंदर, दादा बंदर और बच्चा बंदर। पापा बंदर जूस पीता था क्योंकि वो ऑफिस जाता था, खूब सारा काम करता था। बाबूजी ये आ गई आपकी हाँ चाय। बहू। विवेक आप भी जल्दी से नाश्ता कर लीजिए। दादा बंदर ये is almost बहुत ready. पीता आपको था उसे बस स्टॉप तक ड्रॉप करना पड़ेगा। क्योंकि वो घर में आराम करता था। बच्चा बंदर दूध पीता था क्योंकि वो स्कूल जाता था, खूब सारी किताबें पढ़ता था। क्योंकि दूध पीने से दिमाग तेज होता है ना, इसीलिए। मम्मी। बाबूजी, बाबूजी क्या हुआ? विवेक डैड, क्या हुआ आपको? कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी डैड? मैं अभी हॉस्पिटल फोन करता हूँ। स्ट्रोक कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और किसी को भी हो सकता है। दुनिया भर में स्ट्रोक दूसरा बड़ा कारण है जिससे इंसान की जान जाती है। किसी इंसान को स्ट्रोक तब आता है जब उसके ब्रेन में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। Hello? Hello? We have a 60-year-old male patient with symptoms of brain stroke. What are the ऐसा ब्लड के थक्के जमने की वजह से हो सकता है, जिसे इस्केमिक स्ट्रोक कहा जाता है, या फिर ब्रेन की किसी नली के फट जाने की वजह से भी हो सकता है, जिसे हेमोरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। 80 से 85% स्ट्रोक ब्लड के थक्के जमने की वजह से होता है, जिसे सही समय पर डायग्नोस कर लिया जाए तो संभवतः इसका इलाज तुरंत किया जा सकता है। स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना और तुरंत मेडिकल सहायता लेना। टाइम इज ब्रेन। स्ट्रोक के कंडीशन में सिर्फ 4.5 घंटे सीमित समय अवधि होती है, जिस दौरान पेशेंट की जांच की जाती है और यह पता लगाया जाता है कि पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस कराने योग्य है या गुड नहीं। मॉर्निंग अंकल, क्या नाम है आपका? इनकी जबान में लड़खड़ाहट है, हंस के दिखाइए। मुंह में टेढ़ापन है। अपने हाथ को 10 सेकंड तक सीधा रखेंगे। राइट साइड में वीकनेस है। इनको कब से ये समस्या हो रही है? लगभग 1 घंटे हो गए इन्हें। डॉक्टर डोमर, इनका ब्लड शुगर कितना है? इनका ब्लड शुगर मैम अभी नॉर्मल है। सिस्टर, इनका एक ईसीजी लेंगी और पेशेंट को अर्जेंट एमआरआई के लिए शिफ्ट करेंगे। स्ट्रोक पेशेंट के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचने के 25 मिनट के अंदर उसका एमआरआई या सीटी स्कैन किया जाना चाहिए और 45 मिनट के अंदर रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। हम इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं जी, बट आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है जी, और आप बहुत सही समय पर हॉस्पिटल आ गए जी। ऐसे पेशेंट जिसमें इस तरह का इस्केमिक स्ट्रोक होता है, इसमें 4.5 घंटे के अंदर हम एक इंजेक्शन दे सकते हैं जिसे थ्रोम्बोलाइसिस कहते हैं जी। और इस इंजेक्शन के द्वारा जो ब्लड क्लॉट जमा हुआ है उसको पतला किया जाता है, उसको गलाया जाता है ताकि ब्लड सप्लाई उस ब्रेन के एरिया को रिस्टोर हो सके, जिससे कि पेशेंट की कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आए और फर्दर डैमेज से हम बचा सकें जी। जितनी जल्दी हो सके एक न्यूरोलॉजिस्ट से सलाह ली जाती है, जो कि यह डिसाइड करता है कि पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस किया जाना चाहिए या नहीं। जो पेशेंट थ्रोम्बोलिसिस कराने योग्य होते हैं, आइडियली उन्हें इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचने के 60 मिनट के अंदर थ्रोम्बोलिसिस किया जाना चाहिए। कैसा लग रहा है अभी आपको? अच्छा लग रहा है। बेटर फील कर रहे हैं अभी? इनकी आवाज में भी काफी सुधार है और मुंह का टेढ़ापन भी काफी कम हो गया है। इस हाथ को अभी उठाने की कोशिश कीजिए। यस, और उठाइए, और थोड़ा कोशिश कीजिए, और थोड़ा। वेरी गुड। वीकनेस में भी काफी इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, नीचे रख लीजिए। अभी इस पाँव को थोड़ा उठाने की कोशिश कीजिए। इस साइड के पाँव को उठाइए, कोशिश कीजिए, और थोड़ी, और थोड़ी, और थोड़ा ऊपर उठाइए, और थोड़ी ताकत लगाइए, कोशिश कीजिए। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे रख लीजिए।
काफी इम्प्रूवमेंट है कल से, है ना? एक्यूट स्ट्रोक के सिम्टम्स को तुरंत पहचान कर उसकी डायग्नोस एवं इलाज में देरी न की जाए तो पेशेंट के फुल्ली रिकवर होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दादा बंदर 2 दिन से घर नहीं आया क्योंकि उसे ब्रेन स्ट्रोक आया था, वो बीमार हो गया ना, इसीलिए। कांग्रेचुलेशंस बेटा, आपके दादा बंदर अब घर जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो गए हैं। पहले डॉक्टर से तो पूछो। यस टिया बेटा, आपके दादू अब एकदम ठीक हैं घर जाने के लिए। ओके सिस्टर, मिस्टर शर्मा के डिस्चार्ज समरी तुरंत से प्रिपेयर करवाइए। इट्स ओके बेटा। थैंक यू डॉक्टर बंदर। जब जिंदगी में खुशियां ही सब कुछ है तो गम किस बात का। NHMMI का ब्रेन स्ट्रोक केयर यूनिट, हमेशा खुश रहो। NHMMI नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर।